भक्ति भाव से जो रखे उपवास, करे हरि का ध्यान, उसके जीवन में खिल उठे सफलता का मधुर गान। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इसका नाम ही इसके अद्भुत शक्ति और महिमा को प्रकट करता है। विजय अर्थात सफलता। यह एकादशी जीवन के हर संघर्ष में जीत दिलाने वाली मानी गई है। इस पावन एकादशी का व्रत मनुष्य को जीवन के समस्त संकटों से मुक्त कर विजय श्री प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण करने से पूर्व इस व्रत को विधि पूर्वक किया था और उसी के प्रभाव से उन्हें लंका विजय का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसलिए इस एकादशी को विशेष रूप से विजय प्रदान करने वाली कहा गया है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने और रात्रि में जागरण करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। लेकिन ध्यान रहे, व्रत का संकल्प तभी पूर्ण माना जाता है जब उसे विधि पूर्वक खोला जाए। पारण अर्थात व्रत खोलने से पहले कुछ अत्यंत आवश्यक नियमों का पालन करना जरूरी होता है और आज के इस वीडियो में आप इन्हीं महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। उससे पहले आइए जान लेते हैं विजया एकादशी के व्रत, पारण मुहूर्त और तिथि के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:22 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 पर होगी। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 13 फरवरी शुक्रवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 2:25 से प्रारंभ होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी शनिवार को दोपहर 4:01 पर। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 13 फरवरी शुक्रवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। 13 फरवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:10 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:44 से 7:01 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। क्योंकि हरिवासर का समय एक ऐसा विशेष समय होता है जब व्रत नहीं खोला जाता। जब तक हरिवासर बीत न जाए, समाप्त न हो जाए, तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। कुछ लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय ही व्रत खोल लेते हैं, जो कि अत्यंत गलत माना गया है। ऐसे में उनके द्वारा रखे गए एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है और इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक एकादशी व्रत में हरिवासर का समय अवश्य जान लेना चाहिए। 13 फरवरी दिन शुक्रवार को अर्थात जिस दिन एकादशी का व्रत है, उस दिन रात 8:50 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा और एकादशी का व्रत ठीक अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीत जाए और सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद ही व्रत का पारण करना उचित होता है। इस अनुसार 14 फरवरी शनिवार को व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच। केवल यही शुभ समय है जब आपको विधि पूर्वक व्रत का पारण करना है। हर महीने के प्रत्येक पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु को एक विशेष भोग अर्पित किया जाता है। तो इस बार कौन सा भोग भगवान को अर्पित करना है जिससे आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो, यह भी आप जान लीजिए। इस बार भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि के दिन भोग में तुलसी जी के पत्ते सहित मुद्रपिट अर्थात मूंग की दाल को भिगोकर उसे मिक्सी में पीस लें, फिर उसे घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाएं और श्रद्धा से भगवान को भोग में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आप सरल और सहज तरीके से मूंग दाल का हलवा बनाकर भी भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। सभी 24 एकादशियों में 24 प्रकार के अलग अलग नैवेद्य अर्थात भोग लगाने की परंपरा है। एकादशी के दिन जिस स्थान पर बैठकर आपने भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की है, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल छिड़क कर स्वयं को शुद्ध करना है। फिर मंदिर में रखी हर सामग्री को भी गंगा जल से शुद्ध कर लेना है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा, विधि और नियमों के साथ जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं और समय अनुसार पारण करते हैं,
तब यह व्रत आपके जीवन में विजय, सफलता, सुख और अंत में मोक्ष तक प्रदान करने वाला बन जाता है। भगवान की प्रतिमा को सबसे पहले श्रद्धा और प्रेम से स्नान कराना है। आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या फिर केवल सादा जल लें जिसमें थोड़ी सी बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाएं। स्नान कराने के बाद धूप, दीप, चंदन आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे। व्रत रखने में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा भी अवश्य मांगे। फिर प्रेम पूर्वक भगवान को भोग अर्पित करें। मंदिर में कुछ दक्षिणा रखें, फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी अनाज आदि का दान आप करना चाहते हो उसका दान कर सकते हैं, क्योंकि पीली रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग आपको द्वादशी, एकादशी के दिन करना चाहिए। चाहे श्रृंगार करने वाली वस्तुएं हो, दान की सामग्री हो या भगवान को भोग लगाने वाली सामग्री हो, आपको पीले रंग की वस्तुओं का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल को मिक्सी में पीसकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, तो आप हरी मूंग की जगह पीली वाली मूंग का ही प्रयोग करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद आप जो भी भोजन भगवान के लिए बनाएं, हो सके तो घी में बनाएं। सरसों के तेल का प्रयोग जहां तक संभव हो करने से बचना चाहिए। बिना लहसुन और प्याज का ही भोजन भगवान के लिए तैयार करना है, उसे पकाना है। स्नान करने के बाद ही प्रसाद तैयार करना चाहिए। भगवान को भोग लगाते समय तुलसी जी का पत्ता हर भोग में अवश्य रखें। पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बेर का और आंवले का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप पूरी, पकवान बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा व्रत हो और आपने अन्न ग्रहण ना करना हो तो केवल तुलसी के पत्ते से, आंवला या आंवले के चूर्ण से या बेर से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी का पत्ता आप जरूर सेवन करें। भगवान को भोग लगाने के बाद एक हिस्सा गौ माता के लिए गौग्रास के रूप में अवश्य निकालें। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं। इसके अलावा जो भी सामर्थ्य हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान अवश्य दें और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में आप जल अर्पित करें। यदि सूर्य उदय से पहले तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं तो दीपक भी अवश्य जलाएं, नहीं तो शाम के समय दीपक जला सकते हैं। ओम सुभद्रा नमः, ओम सुप्रभा नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अपनी ही जगह पर घुमाकर 3 बार परिक्रमा करने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता की कथा भी पढ़े या सुने। फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करना होता है, उसके बाद यदि आपने भोजन करना है तो सात्विक भोजन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप अधिक से अधिक 2 बार भोजन कर सकते हैं, सुबह और शाम। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल या फिर बैगन का सेवन आज भी आपको भूलकर नहीं करना। यदि आपने कोई दूसरा व्रत रखना है तो दूसरे व्रत का प्रारंभ तभी करें जब पहले आप एकादशी व्रत का पारण विधि विधान से कर ले। अन्न का सेवन सुबह आप ना करें और फिर दूसरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए जिस प्रकार का भी भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं वही करें। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय जो भी फल, फूल या पूजन सामग्री है जिसका विसर्जन किया जाना है या जिसे बांटना है उसे विधि पूर्वक बांट दे। विसर्जन हमेशा शुद्ध स्थान पर ही करें। इसके बाद आप इसी प्रकार हर एकादशी व्रत में यही नियमों का पालन कर सकते हैं। यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण पारण विधि। अगर आपको यह विधि पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।